अदरक और लहसुन को बराबर की मात्रा में पीसकर 1 चम्मच की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से पेट दर्द में लाभ मिलता है। 1 ग्राम काला नमक और 2 ग्राम अजवाइन गर्म पानी के साथ सेवन करने से पेट दर्द में। सौंठ, हींग और काली मिर्च का चूर्ण बराबर की मात्रा में मिलाकर 1 चम्मच की मात्रा में गर्म पानी के साथ लेने से पेट दर्द में तुरंत आराम मिलता है। जटामांसी, सौंठ, आंवला और काला नमक बराबर की मात्रा में पीस लें और 1-1 चम्मच की मात्रा में 3 बार लेने से भी पेट दर्द से राहत मिलती है। जायफल का 1/4 चम्मच चूर्ण गर्म पानी के साथ सेवन करने से भी पेट दर्द में आराम पहुंचता है। पत्थर चट्टा के 2-3 पत्तों पर हल्का नमक लगाकर या पत्तों के 1 चम्मच रस में सौंठ का चूर्ण मिलाकर खिलाने से पेट दर्द से राहत मिलती है। सफेद मूसली और दालचीनी को संबाद में मिलाकर पीस लें। 1 चम्मच की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से 2-3 खुराक में ही पूरा आराम मिल जाता है। तेज पत्ती की काली चाय में नींबू का रस निचोड़ कर पीने से सर दर्द में अत्यधिक लाभ होता है। नारियल पानी में या चावल धुले पानी में सौंठ पाउडर का लेप बनाकर उसे सर पर लेप करने से सर दर्द में आराम पहुंचेगा। सफेद चंदन पाउडर को चावल धुले पानी में घिसकर उसका लेप लगाने से भी सिर दर्द में फायदा होगा। सफेद सूती का कपड़ा पानी में भिगोकर माथे पर रखने से भी आराम मिलता है। लहसुन पानी में पीसकर उसका लेप भी सर दर्द में आरामदायक होता है। लाल तुलसी के पत्तों को कुचलकर उसका रस दिन में माथे पर 2-3 बार लगाने से भी सर दर्द में राहत देगा। चावल धुले पानी में जायफल घिसकर उसका लेप लगाने से भी सर दर्द में आराम देगा। हरा धनिया कुचलकर उसका लेप लगाने से भी सिर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। सफेद सूती कपड़े को सिरके में भिगोकर माथे पर रखने से भी सिर दर्द में राहत मिलेगी। माइग्रेन रोग में रोगी व्यक्ति को दूसरे रोगों के फलस्वरूप हो जाता है, जैसे नज़ला, जुकाम, शरीर के अन्य अंग रोग ग्रस्त होना, पुरानी कब्जादी। मासिक धर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इसके कारण स्त्रियों को माइग्रेन रोग हो जाता है। आंखों में दृष्टि दोष तथा अन्य रोग होने के कारण भी माइग्रेन रोग हो जाता है। यकृत यानी जिगर में किसी प्रकार की खराबी तथा शरीर में अधिक कमजोरी आ जाने के कारण व्यक्ति को माइग्रेन रोग हो जाता है। असंतुलित भोजन का अधिक उपयोग करने के कारण रोगी को माइग्रेन रोग हो सकता है। अधिक श्रम विश्राम करने, शारीरिक तथा मानसिक तनाव अधिक हो जाने के कारण भी माइग्रेन का रोग हो जाता है। औषधियों का अधिक उपयोग करने के कारण भी माइग्रेन रोग हो जाता है। इस रोग से पीड़ित रोगी का प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करने के लिए सबसे पहले रोगी व्यक्ति को रसाहार आदि का सेवन भोजन में करना चाहिए और इसके साथ साथ उपवास रखना चाहिए। माइग्रेन रोग से पीड़ित रोगी को अधिक मात्रा में फल, सलाद तथा अंकुरित भोजन करना चाहिए और इसके बाद सामान्य भोजन का सेवन करना चाहिए। रोगी व्यक्ति को अपने भोजन में मेथी, बथुआ, अंजीर, आंवला, नींबू, अनार, अमरूद, सेब, संतरा तथा धनिया अधिक लेना चाहिए। माइग्रेन रोग से पीड़ित रोगी को संबंधित गलत आदतों जैसे रात के समय में देर से भोजन करना तथा समय पर भोजन न करना आदि को छोड़ देना चाहिए। रोगी व्यक्ति को मसालेदार भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इसके अलावा बासी, डिब्बा बंद तथा मिठाइयों आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। माइग्रेन रोग में रोगी व्यक्ति को कुछ दिनों तक तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ सुबह के समय में चाटना चाहिए तथा इसके अलावा दूध का रस भी सुबह के समय में चाट सकते हैं, जिसके फलस्वरूप माइग्रेन रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। माइग्रेन रोग का इलाज करने के लिए पीपल के कोमल पत्तों का रस रोगी व्यक्ति को सुबह तथा शाम सेवन करने के लिए देने के फलस्वरूप माइग्रेन रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। माइग्रेन रोग का इलाज करने के लिए रोगी व्यक्ति के माथे पर पत्ता गोभी का पत्ता प्रतिदिन बांधना चाहिए, जिसके फलस्वरूप यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा नाक से भाप देकर रोगी व्यक्ति के माइग्रेन रोग को ठीक किया जा सकता है। नाक से भाप लेने के लिए सबसे पहले एक छोटे से बर्तन में गर्म पानी लेना चाहिए। उसमें काली मिर्च पाउडर थोड़ा डालें। इसके बाद रोगी को उस बर्तन पर झुककर नाक से भाप लेना चाहिए। इस क्रिया को कुछ दिनों तक करने के फलस्वरूप माइग्रेन रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। माइग्रेन रोग को ठीक करने के लिए कई प्रकार के स्नान भी हैं, जिन्हें प्रतिदिन करने से रोगी व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ मिलता है। ये स्नान इस प्रकार हैं: रीढ़ स्नान, कुंजल, मेहनत स्नान तथा धर्मपथ स्नान। माइग्रेन रोग का इलाज करने के लिए प्रतिदिन ध्यान, शवासन, योग निद्रा, प्राणायाम या फिर योगासन क्रिया करनी चाहिए। इसके फलस्वरूप यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। इस रोग से पीड़ित रोगी के सिर के आधे भाग में तेज दर्द होता है तथा सिर में दर्द होने के साथ साथ रोगी को उल्टी होने की इच्छा भी होती है। इसके अलावा रोगी को चिड़चिड़ाहट तथा दृष्टि दोष भी उत्पन्न होने लगता है। इस रोग का प्रभाव अधिकतर निश्चित समय पर होता है। मधुमेह के मरीज को प्यास अधिक लगती है, अतः बार बार प्यास लगने की अवस्था में नींबू निचोड़कर पीने से प्यास की अधिकता शांत होती है। मधुमेह के मरीजों को भूख से थोड़ा कम तथा हल्का भोजन लेने की सलाह दी जाती है। ऐसे में बार बार भूख महसूस होती है। इस स्थिति में खीरा खाकर भूख मिटाना चाहिए। इन रोगियों को गाजर पालक का रस मिलाकर पीना चाहिए। इससे आंखों की कमजोरी दूर होती है। मधुमेह के रोगी को तरोई, लौकी, परवल, पालक, पपीता आदि का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। शलजम के प्रयोग से भी रक्त में स्थित शर्करा की मात्रा कम होने लगती है, अतः शलजम की सब्जी,
पराठे, सलाद आदि चीजें स्वाद बदल बदल कर ले सकते हैं। मधुमेह के उपचार में जामुन एक पारंपरिक। जामुन को मधुमेह के रोगी का ही फल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसकी गुठली, छाल, रस और गूदा सभी मधुमेह में बेहद फायदेमंद हैं। मौसम के अनुरूप जामुन का सेवन औषधि के रूप में खूब करना चाहिए। जामुन की गुठली संभाल कर एकत्रित कर लें। इसके बीजों जाम्बोलिन नामक तत्व पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलने से रोकता है। गुठली का बारीक चूर्ण बनाकर रख लेना चाहिए। दिन में 2-3 बार 3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से मूत्र में शुगर की मात्रा कम होती है। अमरबेल के बीजों को पानी से पीसकर बनाए गए लेप को पेट पर लगाकर कपड़े से बांधने से गैस की तकलीफ, डकारें आना, अपान वायु न निकलना, पेट दर्द और मरोड़ जैसे कष्ट दूर हो जाते हैं।